हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज की चैप्टर की एक्सरसाइज 9.2 के पहले 14 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखो पढ़ो ध्यान से। इफ a पावर n प्लस b पावर n डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस -1 प्लस b पावर n -1 इज द am बिटवीन a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहां पे एक वर्ड आया है am, इसका क्या मतलब है? am का मतलब है अरिथमेटिक मीन। तो जैसे हमने कल क्वेश्चन नंबर 14 किया था, उसमें हमने 5 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट किए थे और मैंने ये भी बताया था कि दो नंबर्स के बीच में अगर हमको कोई एक अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो कैसे करते हैं? वो होता है a प्लस बी बाय 2, यानी कि एवरेज निकालने को हम अरिथमेटिक मीन निकालने। ये जो अरिथमेटिक मीन है इसका मतलब एवरेज ही है। तो अरिथमेटिक मीन जब एक होता है तो इस तरह फाइंड आउट होता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ये हमारा अरिथमेटिक मीन है, तो n की क्या वैल्यू होगी। तो देखें फिर क्वेश्चन कैसे हल होगा। ये हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन नंबर्स आर a एंड b। और क्या दिया हुआ है? ये अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। ऑल्सो am इज इक्वल टू a पावर n प्लस b पावर n होल अपॉन a पावर n -1 प्लस b पावर n -1। लेकिन अभी मैं बता रहा था कि अरिथमेटिक मीन तो ऐसे होता है a प्लस बी बाय 2, यानी कि इसकी वैल्यू a प्लस बी बाय 2 के बराबर ही होनी चाहिए। तो हमने लिखा a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n -1 प्लस b पावर n -1 इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहां से अब हम कुछ ऐसी सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, जिससे कि n की वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगी। तो उसके लिए हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो मैं कर रहा हूं, ये 2a पावर n प्लस 2b पावर n, ये 2 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा, इक्वल टू आएगा। ये इक्वल टू है, a प्लस बी तो पहले ही था यहां पर, और ये ब्रैकेट आगे एक और मल्टीप्लाई में आ जाएगा ड्यू टू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब हम ये ब्रैकेट्स खोल देंगे। 2a पावर n प्लस 2b पावर n इज इक्वल टू a पावर n हो जाएगा, ये a इंटू a पावर n -1, एक पावर बढ़ जाएगी, प्लस अब b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a पावर n -1 इंटू बी एज इट इज रहेगा, प्लस अब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a b पावर n -1, प्लस अब b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो b की भी एक पावर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सारी ब्रैकेट्स ओपन कर ली। अब क्या करना है हमने? अब हमने क्या करना है कि a पावर n या a पावर n -1 वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और b पावर n और b पावर n -1 वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड पे रखना है। तो देखो ये दो टर्म्स जिसमें a की पावर n और n -1 है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, ये दोनों टर्म्स यहीं पे रहेंगी, और ये वाली टर्म ये उस तरफ चली जाएगी क्योंकि b की पावर n है यहां पर। तो हमको क्या मिला? 2a पावर n माइनस a पावर n माइनस a पावर n -1 इंटू बी इज इक्वल टू, पहले ही हमारे पास ये दो टर्म्स तो हैं, a इंटू बी पावर n -1 प्लस b पावर n माइनस 2 इंटू बी पावर n। हमने रीअरेंजमेंट किया ताकि n की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके।
तो 2a पावर n माइनस a पावर n, ये बन गया a पावर n माइनस a पावर n माइनस 1 इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू बी पावर n माइनस 1 तो पहले से ही था, b पावर n माइनस 2b पावर n, यानी कि माइनस का b पावर n। अब थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है। देखो ये मैंने क्या किया, अब a पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से जो छोटी पावर है कॉमन आ गई, तो रह गया a माइनस b। यहां से ऑब्वियसली b पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया a माइनस b। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देख लो, जो छोटी पावर है n माइनस 1 वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन आ गई, तो यहां से b रह गया माइनस, यहां पावर 1 रह गई, n में से n माइनस 1 पावर माइनस हो गई, यानी n माइनस n प्लस 1 पावर बन गई, तो ये कैंसिल हो गया, 1 पावर रह गई, ये ऐसे है। और यहां भी सिमिलर ही, तो दोनों तरफ अब हम ये मान सकते हैं कि a और b बराबर नहीं है, ये मान सकते हैं हम। तो जब a और b बराबर नहीं है तो a माइनस b क्या होगा, एक नॉन जीरो नंबर होगा, जो कि दोनों तरफ से डिवीजन में कैंसिल हो सकता है। तो हमने कैंसिल कर दिया। अब ये b पावर n माइनस 1 को मैं इस तरफ नीचे डिवाइड में लेके आऊंगा, a पावर n माइनस 1 अपॉन b पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखूं मैं, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये जो टर्म है b की पावर n माइनस 1 वो इधर आ गई डिवाइड में, तो यहां पे 1 रह गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं a अपॉन b होल पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास क्या आ रहा है कि एक नंबर है जिसकी पावर n माइनस 1 मैंने की, तो आंसर आया 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब हमें यह भी पता है कि a माइनस बी ज़ीरो नहीं है, यानी कि a b बराबर नंबर नहीं है। अगर a b के बराबर नहीं है तो a अपॉन b 1 के बराबर नहीं होगा। तो यानी कि एक ऐसा नंबर जो 1 के बराबर नहीं है, उसकी पावर n माइनस 1 हमने लगाई तो 1 आ गया। इसका एक ही मतलब है स्टूडेंट्स के ये जो पावर है वो 0 के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कोई भी नंबर हो 0 को छोड़ के अगर हम उसकी पावर 0 लगाएंगे तो आंसर आएगा 1। तो n माइनस 1 0 आ गया, यहां से देखो क्लियरली n की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। एक बार फिर देख लो ये क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि ये टर्म जो है ये अरिथमेटिक मीन है a और b में, जबकि अरिथमेटिक मीन तो a प्लस बी बाई 2 होता है। तो हमने दोनों को इक्वेट किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, और a की पावर n माइनस 1 एक तरफ कर ली, b की पावर n माइनस 1 एक तरफ कर ली, और उसके बाद हमने जो भी कॉमन मिल सकता था छोटी पावर a की और छोटी पावर b की कॉमन लेके a माइनस बी कैंसिल कर दिया, और फिर ये डिवीजन में करके a अपॉन b की होल पावर n माइनस 1 हमने क्रिएट कर ली, और यहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 15। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and the ratio of m 7th and m minus 1th numbers is 5:9. Find the value of m. तो यहाँ केस ये है कि 1 और 31 के बीच में m नंबर जो हैं m नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं। तो हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन नंबर्स आर 1 and 31, given that m arithmetic means are inserted between 1 and 31। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 1, A1, A2, A3 and so on, AM-1, AM, 31 is an arithmetic progression। ये एक एपी है। अरिथमेटिक मीन हमने जो कहे हैं वो क्वेश्चन में इसी हिसाब से कहे हैं
कि क्वेश्चन में ये बताया गया कि जब हमने ये नंबर m नंबर्स इंसर्ट किए तो रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो जब रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी है तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो यहाँ देखो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कितनी हो गई, एक 31 है, एक 1 है, एक 31 है और ये m, यानी कि m+1+1 यानी m+2। तो यहाँ पे टर्म्स हो गई m+2, ये हमने ध्यान देना है। हेयर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1, लास्ट टर्म a m+2 इज इक्वल टू 31। क्योंकि कितनी टर्म्स हैं, जितने अरिथमेटिक मीन्स होते हैं उससे 2 ज़्यादा टर्म्स होती हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हमने ये कहना है अब कि लेट d बी द कॉमन डिफरेंस। इस AP का मान लो स्मॉल d कॉमन डिफरेंस होगा तो क्या बनेगा, a m+2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस m+2 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 31। a n का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे ये अगर n होता तो n - 1 उसी तरह लिखा है मैंने। अब यहां a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस m+1 d इज इक्वल टू 31। ये 1 उस तरफ जाके माइनस हो गया तो m+1 इंटू d इज इक्वल टू 30। यहां से d की वैल्यू क्या आ गई, 30/m+1 और इसको अब हम यूज करेंगे, इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। तो अब हम इसको आगे यूज करेंगे। एक और बात भी बता रखी है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, देखो 7th और m-1th नंबर्स का रेशियो 5:9 है। तो यहां पे 7th यानी A7 और m-1th नंबर, ये जो 2 नंबर हैं इनका रेशियो 5:9 है। ऑल्सो A7 इज टू AM-1 इज इक्वल टू 5:9। अब रेशियो प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से ये 2 नंबर का मल्टीप्लाई, बीच वाले 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई और साइड वाले 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई बराबर होता है, यानी 5 इंटू AM-1 इज इक्वल टू 9 इंटू A7। अब हमने इस बात पे ध्यान देना है कि ये AM-1 कौन से नंबर की टर्म है। अगर हम इसको देखें, A1 सेकेंड टर्म है, A2 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की A1 सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म तो 1 है। यानी कि अगर मैं रफ में लिखना चाहूं तो A2 है A1, A3 है कैपिटल A2। तो इस तरह करते करते AM-1 क्या आएगी, यहां से एक बड़ा नंबर है ना यहां पे, तो ये होगी AM। तो ये mth हमारी टर्म होगी AM-1 और A7 कितना होगा, A7 इसी हिसाब से A7 जो होगा वो 8th टर्म होगी हमारी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 स्मॉल am इज इक्वल टू 9 इंटू स्मॉल a 8। कैपिटल ए के पैर में जो भी नंबर है उससे एक बड़ी नंबर की टर्म है ये खुद। देखो कैसे, A1 यानी कि पहला अरिथमेटिक मीन, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो इसी तरह से ये A7 8th टर्म है और AM-1 mth टर्म है। तो यहां पे फॉर्मूला लगा देते हैं अब इन दोनों का। ये क्या बन जाएगा, A प्लस M-1D ब्रैकेट इज इक्वल टू 9 A प्लस 7D ब्रैकेट हमने खोल देना है। उससे पहले हम A की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 5 1 प्लस M-1D इज इक्वल टू 9 1 प्लस 7D ब्रैकेट खोला हमने तो क्या बन गया, 5 प्लस 5 इंटू M-1D इज इक्वल टू 9 प्लस 63D।
अब डी की टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं, 5m माइनस 5 और माइनस 63 हमने कॉमन ले लिया डी, और 9 में से 5 माइनस होगा तो 4। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो, डी की वैल्यू है 30/m+1, तो ये हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो 5m माइनस हो गया 68, देखो, फिर 30/m+1 इज इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये 2 आ गया, ये 15 हो गया, m+1 उधर चला गया, तो 5m माइनस 68 इंटू 15 इज इक्वल टू 2m+2। ये m+1 जो ब्रैकेट था वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम, एक स्टेप और कर देता हूँ, चलो। 15 5 10 75m माइनस 15 इंटू 68 करें मल्टीप्लाई, 68 इंटू 15, 15 8 द 120, 12 जो है कैरी ओवर हो गया, 15 6 द 90, 90 में 12 जुड़ेंगे तो 102, तो 120 इज इक्वल टू 2m+2। यहाँ से m को सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, एक स्टेप मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं कर रहा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 14। तो ये है, इस तरह से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एक बार फिर देख लो। हमको कहा गया था कि 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट किए गए कि वो एक AP बन जाए, तो हमने वो किया, एक AP इसको मान लिया। और ये कहा गया था कि ये जो नंबर्स हैं m नंबर्स, उनमें 7th नंबर और m-1th नंबर का रेशो 5:9 है। तो हमने इस तरह से ये इक्वेशन रेशो वाली बना ली। लेकिन 31 क्योंकि m प्लस सेकेंड टर्म थी इस AP की, वहाँ से हमने m और d में एक इक्वेशन बना ली, जहाँ से d की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m हमने फाइंड आउट कर ली। और फिर इस रेशो वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, तो वहाँ पर d की जगह हमने इक्वेशन नंबर 1 से d को 30/m+1 पुट किया, तो यहाँ m की एक लीनियर इक्वेशन बन गई और m की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 if he increases the installment by ₹5 every month, what amount he will pay in the 30th installment। यानी कि एक आदमी है, उसने कुछ लोन लिया हुआ है और वो लोन कैसे रीपे कर रहा है, वापस कैसे कर रहा है, वो हर महीने 100 रुपये वापस करने से स्टार्ट करता है। लेकिन 100 रुपये उसने पहले महीने दिए, लेकिन वो करता क्या है, हर अगले मंथ वो 5 रुपये ज़्यादा बढ़ाता चला जाता है अपने इंस्टॉलमेंट, ताकि जो लोन है वो जल्दी उतर सके। तो यानी कि पहले महीने उसने 100 रुपये दिए, अगले महीने वो 105 रुपये देगा, फिर अगले महीने 110 रुपये देगा, और इस तरह से बढ़ाता जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया है कि 30th इंस्टॉलमेंट जो बनेगी उसकी, वो कितनी होगी। तो साफ तौर पे स्टूडेंट से पता लग रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹100, और फिर मंथली इंक्रीमेंट कितना करेगा वो इंस्टॉलमेंट में, ₹5। तो देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, सीक्वेंस क्या बना, 100, 105, 110 एंड सो ऑन। और ये हमें साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये AP है, दिस इज एन AP। हेयर A इज इक्वल टू 100 एंड D इज इक्वल टू 5। हमसे क्या पूछा गया है, 30th इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। बेसिकली हम अपनी AP की 30th टर्म फाइंड आउट कर देंगे तो इंस्टॉलमेंट भी पता लग जाएगी। नाउ A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D, 100 प्लस 29 इंटू 5,
तो A30 कितना हो गया 100 प्लस 29 इंटू 5 कितना होगा 29 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 9 दा 45 4 5 टू द 10 145 तो ये 145 आ गया। इसका मतलब A30 हो गया 245। तो देयरफॉर आंसर अब मैं दे रहा हूं देयरफॉर 30th इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू रुपीज 245। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया ये हल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। एक पॉलीगन है जिसके कोई भी दो साथ के इंटीरियर एंगल्स का फर्क 5 डिग्री है, यानी कि हर एंगल 5 डिग्री से बढ़ता चला जा रहा है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री, फिर अगला होगा 125 डिग्री, फिर 135 डिग्री, 130 डिग्री, फिर 135 डिग्री, इस तरह से हैं सारे इंटीरियर एंगल्स। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो हम ऐसा करते हैं एन साइडेड पॉलीगन मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ साइड्स of polygon be n। sequence of इंटीरियर एंगल्स की जो सीक्वेंस है वो क्या बनी 120 डिग्री 125 डिग्री 130 डिग्री 135 डिग्री एंड सो ऑन। दिस इज एन AP। ये तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वेयर A is equal to 120 डिग्री एंड D is equal to 5 डिग्री। तो सभी एंगल्स का सम कितना होगा। नाउ SN is equal to n/2 2A प्लस n-1D, ये हम जानते हैं। तो SN होगा n/2 2A कितना आ जाएगा 240 प्लस 5 यहाँ D की जगह n-1। तो SN इज इक्वल टू n/2 5n, यहाँ -5 आएगा तो ये बन जाएगा 235। ये तो होगा सारे एंगल्स का सम, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन एक और बात भी है, कोई भी एन साइडेड पॉलीगन जो होता है, जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। एक ट्राइंगल है, इसके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यानी कि कितनी साइड्स होंगी उस हिसाब से हमें एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम पहले से ही पता होता है। तो अगर हमारे पास n साइड्स हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है n-2 इंटू 180। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना। तो हमने लिखा बट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 इंटू n-2। जबकि एंगल्स का सम तो इतना होना चाहिए जो कि हमने अभी देखा था कि क्या था। देयरफॉर SN इज इक्वल टू 180 इंटू n-2। तो SN की वैल्यू पुट कर देते हैं n/2 5n प्लस 235 इज इक्वल टू 180n माइनस 360। इस 2 को उस तरफ भेज दिया। 5n स्क्वायर प्लस 235n इज इक्वल टू 360n माइनस 720। तो इन दोनों नंबर्स को इधर लेके आए। 5n स्क्वायर, अब ये 360n है, ये 235 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा। देखो ये बचेगा माइनस का 125n और प्लस का 720 इज इक्वल टू 0।
तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड कर देते हैं। n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो 25 को हमने बांटना है दो नंबर्स में जिनका जोड़ 25 आए लेकिन मल्टीप्लाई 144, तो वो नंबर है 16 और 9। तो ये आ गया n माइनस 16 और n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 16 और 9। तो अगर 16 साइडेड पॉलीगन होगा तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी जो हमें दी हुई है कि 120 डिग्री से स्टार्ट करके और 5-5 डिग्री बढ़ती जा रही है। और अगर 9 साइडेड पॉलीगन होगा तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या आंसर दें, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 16 और 9। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपना क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर लिया। एक बात और कि मेरे वीडियो को रेटिंग ज़रूर देना 1 to 5 कमेंट्स में जाके, ताकि मुझे पता लगे कि तुमको कितना ठीक लगा ये वीडियो, मैं और अपग्रेड करूं और ज़्यादा अच्छे ढंग से हेल्प कर सकूं। और कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो। बाकी ट्यूशन से बचो स्टूडेंट्स, ट्यूशन नहीं जाना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लोगे तो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो। उन प्लेलिस्ट में तुमको चैप्टर वाइज सारे के सारे जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से तुमको मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ से प्लेलिस्ट से कवर करो चैप्टर्स को और ट्यूशन के पैसे जो हैं वो बचाओ और अपने बैंक के अकाउंट में जमा करके रखो, कहीं और काम लो उनसे। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में हम मिलेंगे, इससे आगे चलेंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।